हाँ गाइस, दिस इज रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग देखने वाले हैं आपका जो क्या कहते हैं पॉलिटी का सेक्शन है। और पॉलिटी के सेक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, जो कि देख रहे थे संवैधानिक विकास को देख रहे थे। और संवैधानिक विकास के क्रम में हम लोग क्या देखेंगे, कैबिनेट मिशन को देखेंगे, क्योंकि कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से क्या हुआ था, संविधान सभा का गठन हुआ था। तो इसको देखने वाले हैं। इससे पहले इसको स्टार्ट करते हैं, आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा चैनल को, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी देखते रहिए, आप लोगों का कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे ज़रूर होगा। एग्जाम में जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सटीक तक सर लिख लीजिएगा। चलिए अभी शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैबिनेट मिशन आया कब था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक नंबर में कभी भी पूछ सकता है, नॉर्मल डायरेक्ट क्वेश्चन। तो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, ठीक है। और इसके सदस्य कितने थे? 3 सदस्य थे, ठीक है। और ये क्या था, क्लीमेंट एटली इस टाइम पे जो यहाँ के पीएम हुआ करते थे। कहाँ के? ब्रिटेन के जो पीएम थे इस टाइम पे, कौन थे? ब्रिटेन के इस टाइम पे पीएम थे क्लीमेंट एटली। और क्लीमेंट एटली जो वो थे किस पार्टी के थे? तो लेबर पार्टी के। एक क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि जो क्लीमेंट एटली भाई साहब थे, क्लीमेंट एटली किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो क्लीमेंट एटली जो बिलोंग करते थे वो लेबर पार्टी के सदस्य थे, ठीक है। लेबर पार्टी की उस टाइम पे सरकार बनी थी 1945-6 के समय में। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, आते ही घोषणा किया कि भारत की स्वतंत्रता जो है भारत का अपना अधिकार है। इसलिए इसी के तहत, क्योंकि उदारवादी भावनाएं भी रखते थे, तो उदारवादी भावना की वजह से इन्होंने क्या किया, सबसे पहले भारत की स्वतंत्रता के ऊपर ध्यान दिया। और भी कुछ चीज़ें थी जिसका प्रभाव पड़ा था, लेकिन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, हम संवैधानिक विकास की दृष्टि से चीज़ों को देख रहे हैं, हिस्टोरिकल दृष्टि ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर इसी ने क्या किया, कैबिनेट मिशन का जो है एक रूप दिया। अब कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है, मैं हल्का फुल्का आपको बता दूंगा कि जिससे कैबिनेट मिशन में क्या था कि स्टैफर्ड क्रिप्स जो थे और पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग सदस्य हुआ करते थे। पेपर में पूछा है ये क्वेश्चन, तो पीसीएस में पूछ चुका है कि इनमें से कौन ऐसा था जो क्या कहते हैं कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो ये तीनों थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। ये 3 लोग थे। क्या था कि ये तीनों लोग जो बिलोंग करते थे ब्रिटेन की मंत्रिमंडल से बिलोंग करते थे। ब्रिटेन में जो संसद थी, संसद के मंत्री के पद पर ये तीनों लोग जो है थे, किसी न किसी पद पे थे। जैसे ये नौसेना बोर्ड के अध्यक्ष थे, ये अदर के अध्यक्ष थे। तो चीज़ों को क्या होता है कि इसी बेस पे इन्होंने क्या किया, इसको जो पर्टिकुलरली नाम दे दिया गया, उसको क्या दे दिया गया, कैपिटन जो है कैबिनेट मिशन दे दिया गया। कैबिनेट यानी कैबिनेट मिशन होता है ये मंत्री का, कैबिनेट मंत्रालय ये वो, ठीक है। तो चीज़ों को आप सबसे पहले समझिएगा, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। इसमें जो मेजर 2 प्रावधान थे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो होते हैं एग्जाम के व्यू से, वो सबसे पहले कि ये कहा गया कि अंतरिम सरकार का गठन करिए ब्रिटेन में। अंतरिम सरकार एक ऐसी सरकार बना दीजिए, जब तक ये लोग अपना संविधान गठित ना करके, एक प्रॉपर चुनाव करके संविधान नहीं बना लेते, तब तक वहाँ पे प्रॉपर लोगों की सरकार हो, भारतीय लोगों की अपनी सरकार होनी चाहिए, ताकि उनके काम को करते रहें तब तक, जब तक चीज़ें व्यवस्थित नहीं होती। एक अंतरिम सरकार का तुरंत ही गठन करिए, जितना जल्दी हो सके गठन करिए, इन्होंने ये कहा। और दूसरी चीज़ कहा कि एक संविधान सभा का गठन करवाइए। भारत के लोग खुद एक संविधान सभा का गठन करें और जैसी इच्छा अपनी एक प्रॉपर संविधान को लिखें, संविधान को बनाएं, ताकि अपने अपने हिसाब से अपने देश को चला सकें। इसलिए क्या किया जाए कि संविधान सभा के गठन की बात की गई। पेपर में पूछेगा कि कब ऐसा हुआ था, तो ऐसा कब हुआ था, 1946 की कैबिनेट मिशन में क्या कहा था, क्या कि अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए और संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इसी के आधार पर भी संवैधानिक विकास देख रहे हैं। जैसे ही संविधान का निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे, सारी चीज़ों को हम देख लेंगे। और उन्होंने बोला कि सीटों का जो निर्धारण होना चाहिए, 10 लाख पर एक सीट आप दीजिए इनको। और जो है अब ये पेपर में पूछ चुका है कि कितने सीटों पर संविधान सभा में एक सीट दी गई थी। तो औसतन 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण हुआ था। इस हिसाब से अगर उस टाइम पे भारत में देखते हैं तो 389 सीटें बन के आई थी। इससे आप लोग दिमाग मोटा मोटा लगा सकते हैं कि उस समय पे 1946-47 में भारत की एक औसतन जनसंख्या दिमाग में सरकार की क्या थी कि 38 से 39 करोड़ के आसपास थी। यानी 38 करोड़ भारत की उस टाइम पे जनसंख्या थी, जो जनसंख्या आज के समय में 130 करोड़ पहुंचना चाह रही है। अभी 100 साल भी नहीं हुआ है, 100 साल से कम समय में हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। 1 सेकंड के लिए लाइट ऑफ है। अभी 1 सेकंड के लिए लाइट कट गई थी, तो बस कोई दिक्कत नहीं, फिर से दोबारा चीज़ों को कंटिन्यूसली करते हैं। तो हम लोग कहाँ पहुँचे थे? तो हम लोग देख रहे थे कि 10 लाख की सीट थी। अब 10 लाख पे एक सीट का देने का मतलब यही निकल के आता है कि अगर 389 सीटें थी, तो एक मोटा मोटा अनुमान यही रहा कि उस टाइम पे भारत की जनसंख्या कितनी थी, 38 करोड़ के आसपास। पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में। तो 38 करोड़ से 39 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी और एक सीट, 10 लाख पर एक सीट दी गई थी। उसके बाद में क्या पूछा गया कि जो ये संविधान सभा का गठन होगा, ये कैसे होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होगा। ये पेपर में बहुत बार पूछा है, वनडे एग्जाम के बहुत फेवरेट टॉपिक में से ये होता है कि पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैसे हुआ था, प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एक वयस्क मत निर्वाचन मंडल द्वारा,
क्या अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा या कि नॉर्मली इसे नियुक्त कर दिया गया था? तो क्या हुआ था, नियुक्ति हुई थी लेकिन ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था। क्यों? क्योंकि प्रांतों की जो असेंबली थी यानी विधानसभा थी, जितने प्रांतों की विधानसभा थी या तो वहाँ से लोग अपॉइंट होकर आए थे और या तो रियासतों से अपॉइंट होना था। मैंने बोला होना था का मतलब समझिए कि लोग आए नहीं थे, ठीक है। तो ये लोगों को होना था, ठीक है, और ये यहाँ से अपॉइंट हुए थे लोग, ठीक है। पूछेगा कि कितनी श्रेणियों में डिवाइड किया गया था उस टाइम पे? तो 3 श्रेणियों में, एक सिख को, एक मुस्लिम को और एक सामान्य को। मतलब सीटों का रिजर्वेशन 3 तरीके से था कि एक तो सिख श्रेणी थी केवल पंजाब क्षेत्र के लिए, एक मुस्लिम श्रेणी थी पूरे अन्य भारत क्षेत्र के लिए जहाँ मुस्लिम बाहुल्य, क्योंकि मुस्लिम को तो पृथक निर्वाचन मंडल पहले दिया गया था, आपको पता होगा। तो उसके बाद में क्या किया गया, सामान्य को एक अलग से सीट दी गई। अब इसमें डिवीजन कैसे था कि 389 टोटल सीटें थीं और प्रांतों को, स्टेट्स को कितनी सीटें प्राप्त थी, राज्यों को जो सीटें दी थी वो 292 सीटें चूज करनी थी। वो राज्य कौन से क्षेत्रों में आते थे? जो ब्रिटिश का जहाँ पे शासन था, जहाँ पे ब्रिटेन का शासन चल रहा था प्रॉपर, उन क्षेत्रों में क्या था कि इनको अपॉइंट करना था 292 सीटें। और 4 सीटें ऐसी थी जो कमिश्नरी स्टेट थी। कमिश्नरी प्रणाली आज भी लगती है, आप ऐसे डायरेक्ट याद रखिए कि कमिश्नरी प्रणाली का मतलब समझ लीजिए कि एज ए यूनियन टेरेटरी दिमाग में रखिए। यूनियन टेरेटरी मतलब संघ शासित क्षेत्र जैसा अपने दिमाग में रखिए कि ये संघ शासित क्षेत्र से 4, जहाँ से भी 4 सीटें अपॉइंट होनी थी। एक एक सीटें एक एक जगह से, जैसे कुर्ग था और कुछ क्षेत्र थे, आपको आगे वाले सेक्शन में मैं लिखने वाला हूँ, उसको आराम से हो जाएगा। कश्मीर कमिश्नरी क्षेत्र से और 93 सीटें रियासतों को दी गई थी। उस टाइम पे भारत में 562 रियासतें थीं, 562, और 562 रियासतों के पास कितनी जनसंख्या थी? लगभग 9 करोड़ जनसंख्या निवास कर रही थी, क्योंकि 93 सीटें दी गई थी। तो लगभग 9 करोड़ के आसपास जनसंख्या थी। इट मीन्स क्या, लगभग 25% जनसंख्या हुआ करती थी कहाँ? रियासतों के पास। तो रियासतों को इतनी सीटें दी गई थी। एक्चुअल में हालांकि लोग शामिल नहीं हुए थे, वो लोग हम अलग सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो अभी यहाँ से जो आप लोगों को याद करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, तो पूछेगा कि जब कैबिनेट मिशन आया था किसकी सरकार थी? तो क्लेमेंट एटली की सरकार थी। फिर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? 1946 में गठित हुई थी। फिर पूछेगा कि कैबिनेट मिशन को कैबिनेट मिशन क्यों कहा जाता है? तो आप बोल सकते हैं कि ये तीनों लोग जो ये सदस्य के लोग थे, कितने सदस्य? 3 लोग। जो इसके 3 सदस्य थे वो तीनों के तीनों ब्रिटेन की उस टाइम की जो पार्लियामेंट थी उसके संसद जो सदस्य थे तथा वहाँ के मंत्रिमंडल के भी मंत्री पद के धारण किए हुए थे, इसलिए इसको मंत्रिमंडल मिशन भी कहा गया है, ठीक है, कहीं कहीं। उसके बाद में देखिए कौन कौन था? स्टेफर्ड क्रीप्स थे, पैट्रिक लॉरेंस थे, और कौन था? एबी अलेक्जेंडर थे। आवाज़ हो सकता है थोड़ा स्लो जा रही हो, तो मैं अभी आराम से चीज़ें और पास में करता हूँ, अब आराम हो जाएगा आपको। अभी देखिए 562 सीटें जो है, मैंने बोला ये रियासतें थी, इससे अभी कोई मतलब नहीं, इसको छोड़ दीजिए। रियासतें उस टाइम पे जिंदा रियासतें इतनी ही थी, आप लोग याद रखिए। अब अंतरिम सरकार का गठन करना था और संविधान सभा का। अंतरिम सरकार अभी पढ़ेंगे। अंतरिम सरकार क्या था कि भारत की स्वतंत्रता से पहले और संविधान जिसे बनने से बीच में एक नॉर्मली क्या क्या था, मंत्रालयों का डिवीजन कर दिया गया कि मंत्रालय दे दिया गया, अंतरिम सरकार का गठन कीजिए कि भारत का शासन आप लोग संभालिए। अब जहाँ से संविधान सभा का गठन हो, भारत को छोड़ जाएगा, आप अपना संविधान संभालना बनाना शुरू करिए, आपका अपना शासन देखिए। उसी से रिलेटेड थी अंतरिम सरकार, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आएंगे आपको। 10 लाख पर 1 सीट, 389 सीट, यहाँ तक का सेक्शन देख चुके हैं। ब्रिटिश प्रांत देख चुके, देसी रियासत देख चुके, भारत के लिए बनाए गए हाँ, ये पॉइंट छूट गया था। इसका एक सबसे मेजर पॉइंट ये था कि भारत की एकता बनाए रखी जाए। इसमें क्या किया गया था कि पाकिस्तान की मांग को एक तरफा नकार दिया गया था, कि बोला गया कि भारत की एकता को पूरी तरह बनाए रखा जाएगा, ठीक है। और यही सब चीज़ें आगे देखेंगे आपकी। फिर इसके बाद में क्या होगा, माउंटबेटन योजना आएगी, अभी वो भी देख लेंगे। अब यहाँ तक का सेक्शन आप लोग मुझे लगता है देख चुके होंगे। 3 सीटों में बांटा गया था, कितनी सीटों में कैसे डिवीजन था ये भी देख चुके हैं। नहीं हुआ है तो दोबारा रिवाइज करके देखिए, बाकी देखते रहिए। थोड़ा बहुत असुविधा हो जाती है बीच बीच में, लेकिन प्लीज़ अगर थोड़ा भी समझ में आता है, अच्छा लगता है पढ़ाना, तो प्लीज़ लाइक करिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। थोड़ा बहुत हमारी भी हेल्प हो जाएगी। बाकी देखते रहिए स्टडी विद वैभव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।